बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 7th चैप्टर वेक्टर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हमारी आज की वीडियो में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस करना है, सॉल्व करने हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। 7.5 एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट पहले 3 क्वेश्चंस हम चेक करेंगे। क्वेश्चंस पे जाने से पहले जस्ट मैं ये आप लोग को बताना चाह रहा हूँ ब्रीफली कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास होती क्या है। जैसे कि नाम से स्टूडेंट ज़हर है, ट्रिपल प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और स्केलर है तो मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। कोई से भी 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि वेक्टर ए है, दूसरा बी और सी। कोई से 3 वेक्टर्स हैं तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कैन बी फाइंड ए, ये हमारे पास बी और ये सी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास इसको हम डॉट या क्रॉस के साथ ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ये हमारे पास इक्वल होता है, हम डिटर्मिनेंट ही लेते हैं। वेक्टर ए है तो हम A1 कह सकते हैं, A2 और A3, ये B1 B2 एंड B3, ये C1 C2 और C3 होगा। इस तरह से हम इसको डिफाइंड और कैलकुलेट कर सकते हैं। जियोमेट्रिकली स्टूडेंट्स ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड भी होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ये जियोमेट्रिकली हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड भी हम इसको कह सकते हैं, इसके इक्वल भी हमारे पास होता है। और इसकी कुछ अगर बातें मैं अगर आप लोग को बताना चाहूँ एमसीक्यूज के हवाले से, ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसको हम डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। किसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स जहां पर डॉट है उधर क्रॉस लगा दें और जहां पर क्रॉस है उधर डॉट लगा दें, तो ये तब भी हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डॉट और क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। लेकिन अगर वेक्टर्स की बात आएगी स्टूडेंट्स, वेक्टर्स कैसे इंटरचेंज होते हैं, हमारे पास है ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हम ये नहीं कि इनको आपस में चेंज कर दें, ये नॉट इक्वल टू होता है बी डॉट ए क्रॉस सी, बट इक्वल किसके होता है, ये 2 दफा अगर हम चेंज कर दें, हमने क्या किया, इसको भी चेंज किया, बी डॉट ए लिया है, अब इनको भी चेंज कर दें, फिर सी क्रॉस ए कर दें, तो फिर हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होता है बी डॉट सी क्रॉस ए। मीन्स 2 दफा चेंज करें। पहले मैंने क्या किया, ए डॉट बी था, इसको बी डॉट ए कर दें अगर, तो फिर ये इक्वल नहीं होते। लेकिन बी डॉट ए किया और अगले जो 2 वेक्टर से उनको भी इंटरचेंज कर दें, तो फिर हमारे पास ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं, बट वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स इंटरचेंज करेंगे, तो फिर वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ज्योमेट्रिकली ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होता है। अच्छा, क्वेश्चंस के अंदर नेक्स्ट हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी देखेंगे। उसको अगर देखना चाहे, बहुत सिंपल सी बात है, जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है, मैं चले साथ ही अगर बता दूँ, मैं इसको चले रेज कर देता हूँ। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम जो है, हम जस्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड को अगर 6 पे डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, क्वेश्चंस को फिर चेक कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, चूंकि उसकी स्टूडेंट साइड्स टेट्रा के हवाले 6 है तो ये 1/6, और क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, अगर मैं लिख दूं इस साइड से, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चंस के अंदर हम जरूर इनको चेक करेंगे, फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें तो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड। उसके लिए क्वेश्चन में चेक करा देता हूं, तरीकाकार मेथड को जरा आप लोग फॉलो करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट है, डिटर्मिनेंट है, सेम वही बातें ऑलरेडी हम चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं। जस्ट यहाँ पर उनकी बार बार एप्लीकेशन है, सिंपल से हम उनको जस्ट नाम दिए जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का देखें, थर्ड पार्ट ही देख लें, डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैं थर्ड पार्ट को चलें कंसीडर कर लेते हैं। उसमें u हमारे पास गिवन है, u इज इक्वल टू वेक्टर है i-2j
आई माइनस 2j प्लस हमारे पास क्या है 3k, और वेक्टर जो v है वो हमारे पास इक्वल है 2i माइनस j। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस की सिंपलीफिकेशन कैलकुलेशन में ऐसा कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये k और उसके बाद w हमारे पास इक्वल है, i नहीं है तो उसको मैं 0i कर देता हूँ, प्लस j एंड प्लस k ही है। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो डायरेक्ट ही मैं इसको कर दूं अगर, तो क्या बनेगा हमारे पास, मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड वो इक्वल होगा हमारे पास u डॉट v क्रॉस w इक्वल होगा, अब u क्या है हमारे पास, ये 1 माइनस 2 एंड 3, v हमारे पास 2 माइनस 1 एंड माइनस 1, W हमारे पास 0 1 एंड 1। कैलकुलेट कर लें, सामने ही कर देता हूं, तो 1 इंटू ये माइनस 1 एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस 2 ऐसे लिखेंगे, ये स्किप होगा तो ये 2 माइनस 0 प्लस ये 3, इसको अगर स्किप करें तो ये 2 प्लस 0 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 प्लस हमारे पास हो जाएगा 4 और प्लस 6। अगर इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये वॉल्यूम हमारे पास 10 क्यूब यूनिट आ जाएगा। सिंपल सी स्टूडेंट्स कैलकुलेशन है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको देख सकते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट टाइम चले उसको चेक कर लेंगे। अगर इसको हम 6 पे डिवाइड कर दें तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होगा, तो उसके अंदर ही मैं चलिए चेक करा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, कहता है वेरीफाई दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट। जो मैं बात अभी बता रहा था एक्चुअली उसको ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। वो जरा बताता हूँ। अच्छा, एक बात और भी साथ ही आप लोग को बता दूं इसके अंदर कि क्वेश्चन बहुत इजीली क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 3 नेक्स्ट फिर 4 भी हो ही जाएंगे। अगर ऐसा हो स्टूडेंट्स कि मैं अभी क्या बताना चाह रहा था कि ए डॉट बी क्रॉस हमारे पास सी, मैं ये बताना चाह रहा हम इनको आपस में 2 दफ़ा इंटरचेंज करेंगे। ये इक्वल होगा, बी डॉट ए लिखेंगे, लेकिन ए नहीं, अगर मैं इसको सी कर दूं तो फिर ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको ही प्रूव करना है। देखा जाए अगर स्टूडेंट्स तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ही यूज हो रही है। हम अगर एक दफ़ा रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वो नेगेटिव साइन के साथ आता है, लेकिन अगर 2 दफ़ा चेंज कर देंगे तो फिर वही रिजल्ट दोबारा हमारे पास आएगा। ये यहाँ पर वही बताना चाह रहे हैं। अब क्या प्रूव करना है हमने, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, और उसके बाद सी डॉट, अब मैं अगर इसको दोबारा करना चाहूं तो ये हो जाएगा सी डॉट जो उसने लिखा हुआ है ए क्रॉस बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने इसको प्रूव करना है। एक आध मैं चेक करा देता हूं रिजल्ट, कोई ऐसे इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। क्या है हमारे पास, वेक्टर ए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास है 3i माइनस जे प्लस 5k, 3i माइनस जे प्लस 5k, ये वेक्टर ए। वेक्टर बी हमारे पास इक्वल है 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j, और माइनस है हमारे पास 2k। और ऐसे ही जो वेक्टर सी है वो इक्वल है हमारे पास वेक्टर सी 2i प्लस 5j, 2i प्लस 5j प्लस k। हमने क्या प्रूफ करना है, प्लस k ही है कि a डॉट बी क्रॉस सी। देखें जरा क्या बनेगा, a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, पहले हम a को लिखें 3 माइनस 1 एंड 5, ये 4 3 एंड माइनस 2, और c को लिखें तो 2 5 एंड ये 1। रिजल्ट जरा गौर से देख ले, 3 एंड 2, ये क्या बनेगा हमारे पास 3 प्लस 10, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसको स्किप करेंगे तो ये 4 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस ये 5। अब इसको कॉलम को रो को छोड़ें तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 13, ये हो जाएगा हमारे पास a, ये 5 इंटू 14। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका रिजल्ट देखें लिखना चाहें
तो ये बनेगा हमारे पास 39 प्लस 8 और ये 70, तो ये हो जाएगा हमारे पास 109, तो 117 आई थिंक हमारे पास आ रहा है A डॉट B क्रॉस C। कोई सा एक और चेक कर लेते हैं। अगर मैं ये निकालना चाहूँ क्या है हमारे पास ये C डॉट A क्रॉस B, तो तब देखें क्या बनेगा। पहले अब C को लिखेंगे 2, 5 एंड 1, फिर A को लिखेंगे वो हमारे पास है 3, -1 एंड 5, बिल्कुल ऐसे ही फिर B को लिखेंगे 4, 3 एंड -2, तो ये 2 एंड 2, ये 2 माइनस हो जाएगा हमारे पास 15 और ये -5, इसको स्किप किया है तो माइनस माइनस प्लस 2 -15 हो जाएगा। अब इसको स्किप करें तो ये हो जाएगा -6 एंड -20 और ये +1, इसको अगर छोड़ेंगे कॉलम को तो ये 9 + 4, तो ये -2 इंटू -13, -5 इंटू -120 और प्लस हमारे पास हो जाएगा 30। तो स्टूडेंट्स ये -26, अगर हम 12 को ज़रा दे दें कैलकुलेशन में आई थिंक कहीं इशू हो रहा है। बाकी जो A डॉट B हमारे पास है 3 - 1, 3 - 1 एंड 5, 4 + 3 एंड -2, ये 2 + 5 एंड 1 बिल्कुल सेम ही है, तो ये 3 बनेगा। 3 इसको स्किप करेंगे तो माइनस है +10, माइनस माइनस प्लस इसको स्किप करेंगे तो 4 माइनस ये भी सही है, प्लस हमारे पास हो जाएगा, तो 14 है। तो इसको अगर हम स्किप कर दें तो ये 20 - 6, 14 हैगा, 70 होगा, 8 ही बनेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 39, ऐड करने से 109117। बिल्कुल ऐसे ही अब मैंने अगर लिखा है 2, 5, 1, 3, इसके बाद हमारे पास ये -1 एंड 5, ये 4, 3 एंड -2, तो 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस -15 -5 होगा, तो ये -26 है, प्लस हमारे पास 1 मिनट, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 120 नहीं है, जस्ट ये हो जाएगा 26, तो ये हमारे पास बन जाएगा 130। 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें 30 हो जाएगा 2 से, और प्लस हमारे पास ये 13, तो माइनस बनेगा 117। सिंपल सी है, जस्ट आप लोगों ने कैलकुलेशन का ही ख्याल रखना है जस्ट। तो देख लें आप लोग के सामने है A डॉट B क्रॉस C और C डॉट A क्रॉस B का रिजल्ट सेम है। सिमिलरली अगर आप लोग इसको भी चेक करेंगे तो वो भी यही रिजल्ट आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट बता देता हूं कि कोई से भी ये जो 3 वेक्टर्स हैं वो कोप्लानर होंगे। कब कोप्लानर होंगे? अगर स्टूडेंट्स उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल होगा। कोप्लानर मीन स्टूडेंट्स यहां पर है कि एक ही प्लेन में वो वेक्टर्स जो हैं वो वाक़ई होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है = 0। अगर ये हमारे पास 0 आ जाए देन तब हमारे पास क्या होगा, ये जो तीनों वेक्टर्स है A, B एंड C ये होंगे आर कोप्लानर, मीन्स एक ही प्लेन में वाक़ई होंगे। तो इसके लिए भी आप देखें जो हमें वेक्टर्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। वेक्टर A है हमारे पास i-2j + k और जो वेक्टर B है वो इक्वल है -2i + 3j एंड -4k और जो वेक्टर C है वो हमारे पास इक्वल है i-3j प्लस है हमारे पास 5k। हमने चेक करना है क्या A, B, C ये कोप्लानर हैं, तो हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे A डॉट B क्रॉस C। पहले हम लिख लेंगे A को 1 - 2 एंड 1, ये -2, 3 एंड -4 और C हमारे पास 1 - 3 एंड 5। तो देख लें 1 ये हमारे पास 15 -12 ये +2 हो जाएगा, इसको स्किप करेंगे तो ये -10 और +4 हो जाएगा, प्लस ये 1, अब इसको स्किप करेंगे तो ये हमारे पास 6 - 3, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बचेगा 3, ये हो जाएगा माइनस हमारे पास 12 और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, चेक करना चाहें तो 15 ही है हमारे पास, 15 माइनस यहाँ से ये 3 बच रहा है, माइनस का 6 बचेगा तो -12 हो जाएगा। और इसको हम क्या कर रहे थे, ये
जब ये वाले लिखा है 1 हमारे पास, तो इसको देखिए यहाँ पर ज़रा मैं इसको चेक करा देता हूँ। 1 ये 15 हो जाएगा, -12 +2, जब इसको स्किप करेंगे तो ये होगा हमारे पास माइनस, इसको स्किप करें -10 एंड +4 हो जाएगा। जब ये स्किप होगा तो ये 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 को -2 से, तो ये +6 हो जाएगा और -3, तो 3 -12 प्लस हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं लिख चुका हूँ, 3 होगा, -12 हो जाएगा और प्लस हमारे पास 3, तो ये इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास -6 आ रहा है। अगर ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला रिजल्ट आ रहा है, अगर हम देख लें जो वेक्टर्स गिवन हैं उसमें अगर इनको ही चेक करना चाहें तो ए वेक्टर्स हमारे पास यहाँ पर ये 2 है, तो ये भी फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2। जब ये 2 होगा तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई 3 को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा +6 बन जाएगा हमारे पास। चेक किया जा सकता है, -1 आएगा हमारे पास, -2 and 2, -2 +3 एंड -4 ही है बिल्कुल, तो ये हमारे पास आएगा 1 -3 एंड 5। कैलकुलेट ही करना है 15, ये हो जाएगा हमारे पास -12 प्लस हो जाएगा -2 की वजह से, तो जब इसको हम तो ये -10 +4 और ये हमारे पास +2, इसको जब छोड़ेंगे तो ये हमारे पास -6 एंड -3, तो 3 बचेगा, -12 हो जाएगा, बिल्कुल -12 है और 3 + 6 हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास जो आ रहा है ये -3 आ रहा है, इसका रिजल्ट 0 नहीं आ रहा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो 3 वेक्टर्स A B C जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, कोप्लानर नहीं है। अगर इनका रिजल्ट 0 आ रहा होता तो फिर हम कह देते कि ये वेक्टर्स हमारे पास क्या है, कोप्लानर। लिखना चाहें तो लिख दें कि ये जो वेक्टर्स हैं A B एंड C आर नॉट कोप्लानर, मीन्स एक ही प्लेन में ये वाक़ई नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हवाले से सिंपल सी कैलकुलेशंस थी, जस्ट उनके रिजल्ट्स को आप लोगों ने ज़रा सिंबल्स का ख्याल रखते हुए केयरफुली चेक करना है। वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो तब वेक्टर्स कोप्लानर होंगे, और ज्योमेट्रिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है। मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।